तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज खत्म हो चुकी है। टीम इंडिया ने इस सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कर लिया है और इस सीरीज के खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड सामने आया है जिसको देखकर थोड़ा सा तो आप चौंक जाएंगे कि भाई शुभमन गिल आखिरकार पूरे नंबरों के साथ पास क्यों नहीं हुए। लोगों ने सोचा था कि शुभमन गिल टॉप करेंगे, लेकिन टॉप कर गए मियां भाई डीएसपी सिराज। वहीं 2 खिलाड़ी बुरी तरह से फेल हो गए। किस खिलाड़ी को कितने नंबर मिले हैं ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच खत्म हुआ, इंडिया ने 6 रनों से इस रोमांचक मैच को जीता। उसके बाद सभी एक्सपर्ट से उनकी राय मांगी गई, किसको आप कितने नंबर देते हैं। उसके बाद फिर एक एवरेज नंबर निकालकर एक रिपोर्ट दी गई कि भाई इस प्लेयर को इस सीरीज में इतने नंबर मिलते हैं। तो किसको कितने नंबर मिले हैं और क्यों मिले हैं ये मैं आपको बताता हूं। शुरुआत करूंगा जिनके कम नंबर है, उसके बाद फिर आखिरी में टॉप किसने किया ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात, जो 2 खिलाड़ी इस पूरी सीरीज में फेल हुए हैं, जो अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाए, जो बुरी तरह से फ्लॉप रहे, इन दोनों के नाम हैं करुण नायर और साई सुदर्शन। शायद आपको इसका अंदाजा होगा भी कि मैं इन्हीं दोनों का नाम लेने जा रहा हूं। इनको मिलते हैं 10 में से सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर। अब ये क्यों मिलते हैं? इन दोनों के पास सीरीज में अपनी अच्छा परफॉर्मेंस करके टीम में जगह पक्की करने का मौका था, लेकिन दोनों ही कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। सुदर्शन की उम्र को देखते हुए उन्हें आगे भी मौके मिल सकते हैं, लेकिन 8 साल के बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले करुण नायर का पत्ता अब हमेशा के लिए टीम से कट सकता है। इसके बाद अगला नंबर है जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा का। इन दोनों को मिलते हैं 10 में से 5 नंबर। अब 10 में से 5 यानी कि पास हो गए हैं। 50% मार्क्स के साथ दोनों को पास किया गया है। बुमराह इस सीरीज में भारतीय बॉलिंग यूनिट के लीडर के रूप में आए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से फीका रहा। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते वो सिर्फ 5 में से 3 ही मैच खेल पाए और 3 मैच में 14 विकेट ही जसप्रीत बुमराह निकाल पाए। वहीं कृष्णा ने दिखाया कि वो दबाव झेल सकते हैं। खासकर अंतिम टेस्ट में वापसी के दौरान उन्होंने बहुत गजब की गेंदबाजी की, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी की कमी थी। हालांकि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर उनके साथ काम किया जाए, उनको निखारा जाए, तो वो आने वाले वक्त में टीम इंडिया के लिए गजब की गेंदबाजी टेस्ट क्रिकेट में कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ध्रुव जुरेल और आकाशदीप। इन दोनों को दिए जाते हैं 10 में से 6 नंबर। आकाशदीप ने सीरीज में कई मौकों पर इंप्रेस किया, मगर उनकी गेंदबाजी में अभी भी सुधार की जरूरत है। आकाशदीप ने बॉलिंग के अलावा आखिरी टेस्ट में अपने दमदार अर्धशतक से भी बहुत प्रभावित किया। उनमें एक छोर को बांध कर रखने की क्षमता है, लेकिन भारत को उन्हें एक और आक्रामक गेंदबाज के रूप में विकसित करने की जरूरत होगी, जिसकी थोड़ी सी कमी हमें आखिरी टेस्ट मैच के दौरान नजर आई। वहीं ध्रुव जुरेल एक अच्छा टैलेंट है। जुरेल को तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। पंत के चोटिल होने के बाद उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैचों में विकेट कीपिंग की। लॉर्ड्स में ढलान के कारण थोड़ी उनको दिक्कत आई, मगर जल्द ही वो इंग्लैंड की कंडीशंस में ढल गए और आखिरी टेस्ट में बल्ले से कमाल भले ही ना दिखा पाए, लेकिन कीपिंग बहुत जबरदस्त की, इसलिए उनको मिलते हैं और आकाशदीप को मिलते हैं 6 नंबर। इसके बाद अगला नंबर है वॉशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। इन तीनों को ही दिए जाते हैं 10 में से 7 नंबर। शानदार अच्छा परफॉर्मेंस किया इन तीनों खिलाड़ियों ने। इंग्लैंड दौरे पर किसी भी बैटिंग परफॉर्मेंस का आधार उनके ओपनर्स होते हैं। जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने इस सीरीज में खूब इंप्रेस किया। जायसवाल ने अपने बेबाक स्ट्रोक्स और 2 शतकों से प्रभावित किया, तो केएल राहुल ने लगातार कंसिस्टेंसी दिखाई, लॉर्ड्स में शतक भी ठोका और गजब की बल्लेबाजी दिखाई। लगभग हर इनिंग में उन्होंने स्कोर किया। इस वजह से इन दोनों को दिए जाते हैं 7 नंबर। और वॉशिंगटन सुंदर, भाई मजा आ गया। बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए लाए गए सुंदर ने अपनी बखूबी जो भूमिका थी वो निभाई। खासकर मैनचेस्टर टेस्ट में उनकी पारी ने भारत को मैच में बने रहने में मदद की। लॉर्ड्स में उनके स्पेल ने यह सवाल भी उठाया कि क्या उन्हें गेंदबाजी में ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन सुंदर को जितने भी मौके मिले उन्होंने सुंदर ही प्रदर्शन किया। इसके बाद अगला नंबर है रवींद्र जडेजा का। जडेजा को दिए जाते हैं 7.5 नंबर। 10 में से 7.5 यानी कि 100 में से 75। जडेजा ने इंग्लैंड में 1 शतक 5 अर्धशतक लगाए, आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। इस सीरीज में एक ऑलराउंडर की नहीं बल्कि एक पूर्ण बल्लेबाज की भूमिका उन्होंने अदा की। वो उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से शामिल रहे जिन्होंने सीरीज में 500 रनों का आंकड़ा पार किया और विकेट्स भी लिए। इसके बाद अगला नंबर शुभमन गिल और ऋषभ पंत का। इन दोनों को दिए जाते हैं 8.5 नंबर यानी कि 100 में से 85 नंबर। 10 में से 8.5। दोनों ने बहुत इंप्रेस किया। हर किसी को डर था कि 25 साल का युवा खिलाड़ी कप्तानी और नंबर 4 की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा, लेकिन गिल ने दोनों ही डिपार्टमेंट में अपने आलोचकों की बोलती बंद कर दी। सीरीज में सबसे ज्यादा टीम इंडिया की तरफ से और पूरा ओवरऑल 700 से ज्यादा 754 रन ठोक दिए और बताया कि वो कप्तानी के दबाव में बिखरेंगे नहीं बल्कि निखरेंगे। वहीं ऋषभ पंत ने भी जितना खेला गजब का खेला। टूटे पैर से खेला, चोटिल होकर खेला, दर्द में खेला। उनके तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस वजह से ऋषभ पंत और गिल दोनों को ही दिए जाते हैं 8.5 नंबर। और फिर आखिरी में आता है टॉपर की बारी आती है। एक ही टॉपर इस सीरीज का रहा है, आप जान तो गए होंगे, मियां भाई डीएसपी सिराज। 10 में से
9 नंबर सिराज को दिए जाते हैं उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए और मैच के हीरो बनने के लिए, पूरी सीरीज के हीरो बनने के लिए। इस पूरी सीरीज के जो सबसे बड़े हीरो थे मोहम्मद सिराज थे। 5 मैचों में उन्होंने अपना 100% दिया। सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर फेंके, सबसे ज्यादा गेंद फेंकी, 23 विकेट निकाले, यानी सबसे ज्यादा विकेट निकाले। और क्या चाहिए, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी आपको उनके विकेट की, तब उन्होंने विकेट निकाले और टीम इंडिया को एक चमत्कारी जीत दिला दी, हारा हुआ मैच जिता दिया और सीरीज ड्रॉ करवा दी। इस वजह से इस सीरीज के टॉपर रहे हैं, नंबर 1 रहे हैं मोहम्मद सिराज और जो 2 लड़के फेल हुए हैं, करुण नायर और साई सुदर्शन। बाकी सब बढ़िया नंबरों से पास हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।